सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू माय हिंदी चैनल फन विथ हिंदी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया रास्ता का चैप्टर नंबर 23। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। चैप्टर 23 में हमारे पास है कि मीनू को प्रैक्टिस किए हुए कितना दिन हो गया था। तो मीनू मेरठ में रह रही थी वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसे 8 महीने हो गए थे। ठीक है। फिर मीनू कैसी वकील थी? वकालत वो कर रही थी, तो वकालत करते करते वो किस तरह की वकील बनी? तो मीनू देखने में पतली दुबली थी, पर उसकी आवाज में जोश और उत्साह था। उसकी आवाज रौबीली थी। मीनू अमित से कितने बार मिली? तो इस 8 महीनों में मीनू 4 बार मिली थी। और वो एक हितैषी की तरह मतलब एक मरीज की जो हितैषी होते हैं, द वेल विशर्स, उस तरह से वो मिलने गई थी। मीनू कहाँ जाने वाली थी? तो जब उसे सैटरडे संडे को कभी छुट्टी मिलता था, शनिवार रविवार को, तो वो कहीं दूसरी जगह चली जाती थी। तो एक दिन उसने सोचा कि आज मैं नीलिमा के घर जाऊंगी और उससे मिलकर बहुत सारे बातचीत हम लोग करेंगे। लेकिन मीनू नीलिमा के घर जाने ही वाली थी कि वहां पर आशा आ जाती है और वो अपने पति व बेटे के साथ आती है। पूछा गया कि आशा जो है वो दिखने में कैसी लग रही थी। आशा माँ बन चुकी थी, उसका एक पुत्र था। तो आशा माँ बनने के बाद काफी मोटी हो गई थी और मीनू से बड़ी लग रही थी। मीनू दुबली पतली थी और आशा मोटी लग रही थी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो मोटी होने की वजह से लग रही थी कि वो बड़ी है, लेकिन आशा एक्चुअली में उससे छोटी है मीनू से। आशा मीनू के बीच क्या बातचीत हुई? तो आशा और मीनू जब एक साथ बैठे, जब आशा मिलने आई तो दोनों में कुछ तो बातचीत हुई होगी। तो आशा ने कहा, दीदी अब तो शादी कर लो। तो मैं मीनू ने कहा कि मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, सोचूंगी इसके बारे में बाद में। फिर वो इसी चीज को टालते हुए पूछती है कि घर में सब लोग कैसे हैं, माँ पिताजी सब लोग कैसे हैं? तो आशा बताती है कि माँ पिताजी सब लोग ठीक हैं, और रोहित जो है वो उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है और वो दिल्ली में नौकरी कर रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 23। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आया हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से चैप्टर 1 से सारी चीज रिवाइज कर सकते हैं। मेरे चैनल पे सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, और बाकी जो नहीं डाले गए हैं मैं डालती रहूंगी आपके लिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।